एनसीईआरटी विद्यास में आपका स्वागत है। और एनसीईआरटी विद्यास की टीम और मैं खुद यशप्रीत आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं और परमेश्वर से ही इच्छा है मेरी, और मैं हमेशा यही दुआ मांगूंगा उनसे कि आपके रिजल्ट बेहतर से बेहतरीन हो और आप किसी भी धांधली या फ्रॉडगिरी या दलाल के चक्कर में ना पड़े। कभी भी जीवन नहीं तो आपके बर्बाद हो सकते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे अलर्ट्स एक्टिव हैं बिहार को लेके कि आप मेरे को 3,000 रुपये दे दीजिए, 2,000 रुपये दे दीजिए, इन सभी चीज़ों पे कि हम आपके रिजल्ट इतने ला देंगे। आपका मैथ्स में क्रॉस हो रहा है तो आपका फिजिक्स में क्रॉस हो रहा है, आपका केमिस्ट्री में क्रॉस हो रहा है तो 10th वाले बच्चे के पास फोन आ रहा है कि आपका संस्कृत ठीक नहीं है, आपका क्रॉस हो रहा है, मैथ्स में आपके 30 नंबर भी नहीं आ रहे हैं, 1,500 रुपये डाल दीजिए, 5,000 रुपये डाल दीजिए। तो ऐसे चीज़ों को लेके, और वो बिल्कुल एडमिट कार्ड में जो हुबहू डिटेल्स दिए हुए हैं, पिता का नाम, माता का नाम, रोल नंबर, रोल कोड और भी एड्रेस, जो भी हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी बिल्कुल करेक्ट, एकदम डिट्टो एज इट इज सही बता रहे हैं। तो इससे बच्चों को विश्वास भी हो रहा है कि नहीं नहीं हो तो बिल्कुल सही कह रहा है। तो इन सभी बातों पर आज चर्चा करने वाले हैं। आज का टॉपिक यही है। ना मैं चैनल को सब्सक्राइब करने की बात करूंगा, ना मैं वीडियो को लाइक करने की बात करूंगा, सीधे मुद्दे पे आऊंगा। और गरीबों का हक जो मार रहा है ये लोग, जैसे कुछ बच्चे उस बैकग्राउंड से आते हैं जो खुद अफोर्ड नहीं कर पाते हैं अच्छी पढ़ाई को, वो कैसे कैसे इधर गुजर बसर करके पढ़ाई करते हैं और उनको झांसे में डाला जाता है। जो कुछ बच्चे सुसाइड करने के मुकाम तक पहुंच जाते हैं। तो कृपया करके जो लोग ऐसा कर रहे हैं बिल्कुल ऐसा ना करें। मेहनत की कमाई करें, ईमानदारी से खाएं, लेकिन दुनिया करेगी नहीं, कलयुग है, वो खाएगी खाएगी। सतर्क आपको रहना है। पहला टॉपिक मेरा है फेक कॉल्स फॉर रिजल्ट्स। ठीक है। फेक कॉल्स फॉर रिजल्ट, फेक कॉल आ रहे हैं रिजल्ट को लेके, चाहे आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो या क्लास 12 में पढ़ रहे हो। वो बंदा कहेगा कि आपके किसी एक सब्जेक्ट में क्रॉस लग रहा है, आप इतना पैसा दे दो, मैं आपको पास कर दूंगा। जनवनी यही चीज आ रही है सभी के साथ। सही है क्या? अब देखो हो क्या रहा है कि अभी रिजल्ट अपडेट के बारे में भी जानेंगे, कब तक रिजल्ट आपके आ सकते हैं। और दूसरा चीज ये जानेंगे कि फेक कॉल्स के क्या क्या अवसर या क्या क्या समानताएं हो सकती हैं, कैसे कैसे लोग कह सकते हैं कि यह फेक कॉल्स है या ओरिजिनल कॉल्स है। ओरिजिनल कॉल्स तो होते नहीं है, टीचर कोई फोन करता नहीं है। ठीक है, तो फेक कॉल्स पे बात करते हैं। होता क्या है, मैंने एक आज के 10 या 15 दिन या 20 दिन, एक मंथ पहले ही, जब आप 10th का एग्जाम जिस दिन खत्म हुआ था उसके 2 दिन बाद ही मैंने एक वीडियो बनाया था यूट्यूब पे। उस वीडियो को मैं लिंक डाल दूंगा और आप जाके देख लोगे। और मैंने उसमें यही बात कहा था डिट्टो कि आपको फेक कॉल्स आएंगे, आप इसके लिए टेंशन मत लेना और ना ही किसी के अकाउंट में पैसा डालने की आवश्यकता है। सब चीज मैंने बताया था क्योंकि पिछले साल भी ऐसा हुआ था और अनेकों वर्षों से ऐसे लोग कमाते आ रहे हैं, पैसा कमाते आ रहे हैं। एक तो पहले चीज कमाते हैं कब, जब कहते हैं कि मैं ऑब्जेक्टिव भेज दूंगा टेलीग्राम पर, आप 500 रुपये का पैसा डाल दो और स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेज दो, मैं आपको एक प्राइवेट ग्रुप में डाल दूंगा और वहां पे सारे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू जो है वो सारे आपके पास डिट्टो आते रहेंगे एग्जाम के 1-2 घंटे पहले ही। ऐसा कुछ होता नहीं है, पैसा आप दे दोगे उसके बाद आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा या उसे ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। जो बच्चा पैसा दिया है उसको आप देख लेना जाके, उसके साथ ऐसा ही हुआ होगा। और हर साल ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे झांसे में पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि मैं फेल हो जाऊंगा या 1 घंटा पहले क्वेश्चन आ रहा है तो बहुत फायदा है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आगे आपको बताता हूं मैं। फेक कॉल्स आए तो क्या करें। उसके लिए अगर आपके पास फेक कॉल आता है और आप निस्वार्थ भाव से बिल्कुल परिपूर्ण हैं अपने पेपर को लेकर कि नहीं मेरा मैथ में कितना भी खराब जा रहा है तो मैं 33, 35, 36, 40 को पार कर जा रहा हूं और मैं पास हूं, और बंदा बोल रहा है कि नहीं गलत हो तो आप बोल दो उनसे बस यही कि ठीक है मैं अगले साल एग्जाम दूंगा, इन साल मैं फेल हो जाऊंगा, आप मुझे फेल कर दो। बिल्कुल बेधड़क बोलो, एकदम हंड पंप, ऐसा बोलो कि लगे उसको एकदम दिल पे जाके। ठीक है, और कहो कि बाबू ये तुम काम नहीं करो, है ना, मैं तो समझदार हूं या मैं ऐसा हूं, मैं समझ गया तुम्हारी झांसे को। लेकिन बहुत सारा गरीब का घर उजड़ जाएगा, बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेंगे। और सुसाइड क्या है, समाज का एक ऐसा बेहुदा रूप है सुसाइड, जो किसी एक बच्चे को मरने पर मजबूर कर देता है। यही सुसाइड है। सुसाइड कोई बच्चा जान से नहीं करता है, समाज द्वारा किया गया हत्या है वो।
सोसाइटी जो उसे चारों ओर सोसाइटी घेरे हुए है, और सोसाइटी जो इतना ताना दे देगा उसको कि अंत में वो पंखे का सहारा ले लेगा और वो बच्चा गलत कदम उठा लेगा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। एग्जाम क्या है, कुछ नहीं है ना। यूट्यूब से लाखों लोग कमा रहे हैं, बिजनेस से लाखों लोग कमा रहे हैं, बिना पढ़े लिखे 12 पास लोग करोड़ोंपति बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो हमारा पास एक ही अपॉर्चुनिटी है, एक ही हमारे पास व्यवसाय है कि हम पढ़ सकते हैं। जब तक साथ है पढ़ाई का तब तक हम आगे जा रहे हैं, और हमारे पास कोई साधन नहीं है। इसलिए हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के लिए दूसरा अपॉर्चुनिटी नहीं होता। अगर मान के चलो कि ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे सारे लोग फेमस ही हो जा रहे हैं, कुछ फ्लॉप भी तो है मेरे भाई। तो फ्लॉप है, इसीलिए हमारे पास दूसरा एम कुछ नहीं है। स्टडी इज फर्स्ट एम और लास्ट एम। हमारे पास पहली भी सुविधा पढ़ाई है और अंतिम भी निवारण पढ़ाई है। चलो, तो फेक कॉल आए तो इसको आप झेलने का तरीका आपको मैंने बता दिया कि कह दो कि मैं उस एग्जाम में उस पेपर में पास हूँ, आप टेंशन नहीं लो, ठीक है, और मैं एक भी रुपया आपको नहीं देने वाला हूँ। वैसे वो लोग तो मानेंगे नहीं कि मतलब किसी बच्चे का घर बर्बाद करके ही मानेंगे वो लोग, वो तो छोड़ दो। और अभी अभी बिहार पुलिस ने भी बिहार बोर्ड ने भी एक तत्काल नियम निकाला है, जिसमें उन्होंने एक नंबर दिया है और वहाँ पे आप जाकर कार्रवाई कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप कॉल पर रिकॉर्डिंग करो और वहाँ पे भेज दो, और सारे डिटेल्स भेज दो, उसके नंबर भेज दो, सारी चीज़ भेज दो। लीगल रूप से सभी चीज़ भेज दो। आप कानून तरीके से कानूनी कार्रवाई की जाएगी उन पर, और उनकी कहानी खत्म कर दी जाएगी और उनका बल्ले बल्ले कर दिया जाएगा। तो आप पैसा बिल्कुल ना डालें, 100% आप निस्वार्थ भाव से अपना तैयारी में लागे आगे की ओर, आप बिल्कुल पास हो रहे हो अगर आपने पेपर में सही किया है तो। हाँ, अगर आपको गड़बड़ी है और लगता है कि आप क्रॉस कर रहे हो तो भी आप पैसा दोगे तो फेल ही होगे, क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं है। मैंने पुराने वीडियो में भी एक चीज़ बताया था आपको कि उनके पास होता क्या है कि बिहार बोर्ड की जो संस्थाएं हैं वो अपना मोडेम क्या करती हैं कि कुछ प्राइवेट संस्थानों को दे देती हैं कि एडमिट कार्ड को अपडेट कर दीजिए, है ना, प्राइवेट सॉफ्टवेयर के अनुसार। होता क्या है कि प्राइवेट सॉफ्टवेयर के सारे वो प्राइवेट कर्मचारी जो होते हैं वही लोग आपका डिटेल और डाटाबेस रख लेते हैं, और एग्जाम के बाद वही फ्रॉडगिरी करते हैं और कुछ होता नहीं है। तो बिल्कुल आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि फेक कॉल्स आए, फ्रॉड कॉल्स आए तो उससे हम कैसे बचे। नंबर लास्ट जो टॉपिक हमारा है रिजल्ट्स अपडेट, कब तक रिजल्ट आने की संभावना है। तो लगभग 15 से 20 मार्च के अंदर आपको 12 के रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि साइट पे हलचल तेज हो चुकी है। सरकारी एग्जाम या और भी अनेकों साइट्स हैं जिस पर आप देखोगे तो उस पर रिजल्ट अपडेट दिख रहा है। और जैसे ही आता है रिजल्ट ये 12 का, उसके 10 से 15 दिन बाद के अंदर आपका 10th का रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद विशेष परीक्षा होगी और कंपार्टमेंटल भी एग्जाम होगा, जो लोग क्रॉस कर जाते हैं 1 से 2 विषयों में। उस पर कंप्लीट वीडियो आएगी, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो उम्मीद है आप समझ चुके हैं रिजल्ट की कब तक रिजल्ट आने की संभावना है। और अपने ऊपर के फेक कॉल्स को तो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लिया है कि फेक कॉल्स वाली चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर करना है, टेंशन नहीं लेना है। अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा आया है, नंबर तो अच्छा आएगा भाई, क्योंकि इस बार जितने भी पीएससी के थ्रू शिक्षक आए हुए हैं लगभग, मैं सारे शिक्षकों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ तो गाँव में ऑल सिलेक्ट है ना, जो गधे हैं वो भी गए हैं, बेड़ा पार हो गया उनका डीएलएड और बीएड के थ्रू, है ना, जिन्होंने पीजी किया है। लेकिन कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो बहुत ही निर्भर है और बहुत अच्छे क्वालिटी के शिक्षक हैं, है ना, चुनिंदा शिक्षक बहुत गए हैं, मतलब, है ना, बीपीएससी के थ्रू। कुछ लोग हैं जो मतलब ऐसे ही सिलेक्ट हो चुके हैं जिनको नॉलेज उतनी नहीं है, हर एक गाँव में ऐसे होंगे, आपको भी पता होगा ये चीज़। लेकिन कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो बहुत बेहतरीन है, हाँ एकदम गुड क्वालिटी के हैं, गुड नहीं द बेस्ट क्वालिटी कहिए, वो भी कम है। वो लोग कॉपी अगर जांच करते हैं तो आपको बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जितना अच्छा लिखे होगे उतना अच्छा आपको प्राप्तांक दिया जाएगा, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तब तक हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है या आपको लग रहा है कि मेरे गाइडलाइन की वीडियो एनसीईआरटी विथ यस की टीम अपलोड करती है तो आप बिल्कुल सपोर्ट कीजिए हमें। और हम लोग भी गांव से, छोटे कस्बे से ही हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें और लाइक दबा के करते रहें। धन्यवाद।